अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीन कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। उलमाए किराम, बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लाइक सदहतारा मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफ़ीक, ताईद और रहमत, फ़ज़ल व करम के साथ मैं अपनी दीनी बहन जो इस इदारे की सरबराह हैं, मुदीरा हैं, उनकी पुरखुलूस दावत पर लब्बैक कहते हुए आज उनके इस इदारा में, इस जामिया मस्जिद में हाज़िर हुआ और यहाँ इनेक़ाद पज़ीर इस दीनी प्रोग्राम में, इज्तिमा में, इजलास में, तकरीब में, कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब हज़रात की तशरीफ़ आवरी और मेरे जैसे तालिब इल्म की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जिन नेक मक़ासद की हुसूल के लिए इस कॉन्फ्रेंस का, इस प्रोग्राम का एहतमाम, इनेक़ाद और इंतज़ाम किया गया है, अल्लाह अपनी रहमत कामिला के साथ वो तमाम पाकीज़ा मक़ासिद, आला अहदाफ़ पूरे फ़रमाए। इस इदारे को अल्लाह क़यामत तक आबाद फ़रमाए, किताब व सुन्नत की तालीम व तरबियत का मरकज़ बनाए रखे। हमारी मोहतरमा बहन साहबा को अल्लाह सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए ताकि वह इस इदारे की सरपरस्ती फरमाती रहें और इस मस्जिद को अल्लाह क़यामत तक आबाद रखे। यकीनन मुझसे पहले आपने हमारी जमात के फ़ाज़िल नौजवान, बहुत प्यारे मुकर्रर और ख़तीब मेरे अज़ीज़ भाई जनाब कारी सलमान रब्बानी साहब हाफ़िज़हुमुल्लाह ताला से बहुत खूबसूरत, रूपरवर, दिल आवेज़ ख़िताब समात फ़रमाया। उनसे पहले हज़रत मौलाना सल्फ़ी साहब से आलिमाना
फाजिलाना भी खिताब आपने समाअत किया। मैं कोशिश करूँगा कि रात खासी गुजर चुकी है, शिद्दत की सर्दी है, मैं ज़्यादा आपका इम्तहान न लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 30 मिनट आपके साथ बातें कर लूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है। तो मैं यही चेक करना सी, अद्धे घंटे से राजी गए सारे, मैं तो 1 घंटा खिताब करना सी, तुसी आप ही माशाअल्लाह जी ठीक है, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बस जल्द ही मैंने आज खुतबा के पाकीज़ा अल्फाज के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आया मुबारका मुक़द्दसा ताहिरा मुतहरा को मिलाकर आपके सब ने तिलावत करने की सादत हासिल की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सारे हक़ाइक़ और दीनी मारिफ से जहाँ आगाह फरमाया, वहाँ अल्लाह ताला ने हमें हमारी ईमानी एक अहम जिम्मेदारी से भी आगाह फरमाया। हमारी एक ईमानी जिम्मेदारी, एक ईमानी फरीज़ा, उससे भी अल्लाह पाक ने हमें आगाह किया, और वो है इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, कायनात के इमाम, नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करना, आपकी मदद करना, आपकी तायीद करना, आपकी हमायत करना, आपकी तस्दीक करना, आपका दिफा करना, आपके औसाफ़े जलीला, आपकी नाउत रफ़िया, आपके जो अल्लाह पाक ने अलग अज़मतों से इम्तियाज़ी औसाफ से आपको सरफराजा और नवाजा, उन सब की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करने के अंदर शामिल है। अल्लाह ताला ने इस मामले को हमारे ईमान का तकाज़ा करार दिया है, और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत, रिसालत, नबुव्वत, दुनिया में आपकी आमद और तशरीफ़ आवरी के जो बुनियादी मकासद अल्लाह ने तय किए, उन बुनियादी मकासद के अंदर इसको शामिल किया है कि मैंने अपने महबूब को दुनिया में कायनात का इमाम और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जो भेजा है, इसलिए भेजा है कि तुम उन पर ईमान भी लाओ, उनको अल्लाह का सच्चा रसूल भी समझो, और जहां जरूरत पड़े तो तुम उनकी दिल खोल कर जान और माल से मदद भी करो। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह फरमाते, हमने अपने महबूब को शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर जो भेजा है, इसलिए भेजा है लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम मेरे रसूल को सच्चा रसूल समझकर ईमान लाओ। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, इसका माना हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हुए फरमाते, वह इस्मुन जामिउन, ये ताज़ीर और तौक़ीर का मतलब ये है हर वो अमल कि जिसका नतीजा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में नाम ऊंचा किया जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाए, आपके औसाफ़े जलीला, आपकी सिफाते हमीदा, आपकी नऊत रफिया, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर कोई बदबख्त
कोई बदनसीब, कोई नकम्मा नाहिल इंसान रसूलुल्लाह की शान अक़दस के बारे में, आपके मुकाम रफ़ी के बारे में बदज़बानी करे, बदगुमानी करे, बदतमीजी करे, बदतहज़ीबी करे, तो तुम उस ज़िमन में रसूलुल्लाह का दिफा करो, रसूलुल्लाह के औसाफ को उजागर करो। और इस ज़िमन में तुम्हें माल खर्च करना पड़े तो माल खर्च करो, वक़्त देना पड़े वक़्त अपना अदा करो। तो ये रसूलुल्लाह की ताज़ीर और तौक़ीर इस्मुन जामिउन, इन सब का ये जामे नाम है। और अल्लाह पाक ने इसको बयान किया है रसूलुल्लाह की बेसत के बुनियादी मकासद के तौर पर कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मती होकर रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करता, रसूलुल्लाह की हमायत नहीं करता, रसूलुल्लाह की नुसरत नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे, मैं अल्लाह उसको मोमिन नहीं समझता। वो मोमिन सादिक नहीं है। मोमिन सादिक वो होता है जो रसूलुल्लाह की नुसरत करता है। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाह यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनीन सादिकीन, सच्चे मोमिन वो कौन होते हैं? वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नुसरत करते हैं। अल्लाह के रसूल की मिलके बोलें, बुलंद आवाज से बोलें। ये आज की मेरी सारी तकरीर का खुलासा रसूलुल्लाह की नुसरत करना, रसूलुल्लाह की नुसरत, हमायत, ताईद, तस्दीक करते हैं, नबी पाक का दिफा करते हैं, उनके लाए हुए दीन और कुरान की नशर व इशाअत का एहतमाम करते हैं। इस पर जान पेश करना पड़े तो जान पेश करते हैं, माल कुर्बान करना पड़े तो निछावर कर देते हैं। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नुसरत के बगैर अल्लाह बंदे को मोमिन नहीं समझता। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलितकुम मिन अमालिकुम शय्या वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैनू लगा थोड़ी बस हुंदी जा रही, स्टैमिना मुकदा जा रहा है, मेरा शरा सदर हो रहा है, गला खुर रहा है, मेरे अंदर हिम्मत और ताकत पैदा हो रही है इंशाअल्लाह। वो शोरश साहब कितों चल के आए, बूरे वाले थे, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह को सलामत रखे। कोई घंटा को बह सकते हो और हूँ डर गया ने, खैर कि मुसीबत पैन लगी, मैं जल्दी छड़ देना। तो तवज्जो फरमाए, क्या अल्लाह फरमा रहे हैं, क़ालतिल अराबु आमन्ना। नबी पाक की नुसरत किए बगैर बंदा मोमिन नहीं हो सकता। कुरान सूरह अल-हुजरात, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा
वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलह ला यलितकुम मिन अमालिकुम शय्या वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। फरमाया सादिकीन मोमिन कौन होते हैं? वो होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातर जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना पड़े तो जिहाद करते हैं, बिअमवालिहिम माल कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देते, जाने निछावर करना पड़े तो वो कर देते। पिछली आयत में फरमाया देहात और अराब के कुछ लोगों ने उस दौर में आके कहा अल्लाह के रसूल हम भी ईमान ले आए। अल्लाह पाक ने फरमाया इनसे फरमा दे मेरे हबीब मुकर्रम लम तुमिनू, तुम अभी मोमिन नहीं बने हो, वलाकिन कूलू असलमना, ये कह सकते हो कि हमने कुफर छोड़ दिया मुसलमान हो गए, दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। मोमिन बंदा तब बनता है वयंसरून अल्लाह व रसूला, जब अल्लाह के रसूल की सच्ची नुसरत करने में लग जाता है, वह बंदा मोमिन खालिस मोमिन सादिक बन जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक दूसरे अंदाज से अब बयान कर रहे हैं, फरमाया दो जहानों में फलाह पाना चाहते हो तो उसका रास्ता क्या है? फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सच्चा ईमान लाते हैं, सच्चा ईमान लाना ये भी रसूलुल्लाह की नुसरत है कि हम दुनिया से कहें कि हमारे रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला हुआ था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, जनाब सैयदना उमर फारूक और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आपस में किसी बात पर जरा बुलंद आवाज से तकरार हो गई। जनाब सिद्दीक़ अकबर पहले पहुंच गए नबी पाक की खिदमत में, सारी बात सुना दी। थोड़ी सी देर के बाद उमर फारूक के दिल में ख्याल आया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अबू बकर सिद्दीक के सामने बुलंद आवाज से बोलना नहीं चाहिए था। वो भी पीछे पीछे नबी पाक की खिदमत में हाजिर हो गए और वहां सूरत हाल ये थी कि सहाबा का मजमा था, रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर जलालत से दमक रहा था। अल्लाह अकबर। डर गए उमर फारूक। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हल अंतुम तारिकूली साहिबी, और क्या मेरी खातर तुम मेरे साहिब अबू बकर को छोड़ नहीं सकते? सहाबा पे सन्नाटा तारी हो गया। जनाब सिद्दीक़ अकबर खुद ही आगे बढ़े, अर्ज करते अल्लाह के रसूल गलती उमर की नहीं थी, गलती मेरी थी। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अंदाज से फरमाते रहे हल अंतुम तारिकूली साहिबी,
हल अंतुम तारिकूली साहिबी, और तुम मेरी खातिर, मेरी लिहाज में, मेरे एहतराम में मेरे साहिब अबू बकर को छोड़ नहीं सकते। ये फरमाने के बाद जो फरमाया वो मेरा मौजू है। आपने फरमाया तुम जानते नहीं अबू बकर कौन है? जब तुम सारे लोग कह रहे थे कि तू अल्लाह का सच्चा नबी नहीं, ये मुझसे कह रहा था आमिना के लाल आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। सद्दक़नी हीना कज़्ज़बनी नास, जब लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। मेरा दिल करदा है मैं तुम कसरत अल्लाह दा कुरान ही पढ़ के सुनाऊं। फ़अम्मा मन आता, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। ये जनाब अबू बकर की शान अल्लाह आसमान से बयान कर रहा है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, अल्लाह का सच्चा गुलाम बनकर दिखाने वाला और नबी पाक की तस्दीक करने वाला। रसूलुल्लाह की तस्दीक करना ये नबी पाक की नुसरत है। आपने फरमाया उस मौके पर वो वासानी बेमाल ही व नफ्सिही, जब लोग मेरी राह में रुकावटें डाल रहे थे, ये अबू बकर ही था जो अपने माल और अपनी जान से मेरी मदद कर रहा था, मेरी नुसरत कर रहा था। तभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया था, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन मुवद्दतुल इस्लामी, वलाकिन अखुव्वतुल इस्लामी व मुवद्दतुहु। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर रब के सिवा मुझे दुनिया में किसी को खलील बनाने की इजाजत होती तो मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को अपना खलील बनाता। मैं इसे खलील मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का लक़ब अता करता। सिद्दीक है। जब सारी दुनिया नबी पाक की तकजीम में लगी हुई थी, ये तस्दीक में लगा हुआ था। इसीलिए अल्लाह पाक नबियों के बाद मुकाम बयान किया तो सिद्दीकीन का मुकाम बयान किया है। और अबू बकर वो हस्ती है जो सिद्दीकों में सिद्दीक अकबर बन के दुनिया में आए। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। इनाम याफ्ता अल्लाह की जो जमातें हैं उनमें पहली जमात, पहला गिरोह अंबिया अलैहिस्सलाम का, और इनाम याफ्ता जमातों में दूसरी जमात वो सिद्दीकीन की जमात है। अर्ज कर रहा हूं नबी पाक की तस्दीक करना, उन पर सच्चा ईमान लाना, ये रसूलुल्लाह की नुसरत है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरा वयजअल लकुम नूरा वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह के गुलाम बन जाओ। तकवे का माना होता है अल इम्तिसालु लि अवामिरिल्लाह वल इज्तिनाबु अम्मा नहल्लाहु अन्हु। जो मेरे रब ने फरमाया है उसे पूरा करके दिखाओ, जिसे अल्लाह ने मना किया है उससे बाज आकर दिखाओ। अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। शायर ने खूब कहा, अगर बख्शे तो ज़हे किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम में खम है जो मिजाज यार में आए। अल्लाह की बारगाह में बंदा आए तो क्या जुर्रत है कि इंसान मेरे रब के हुक्म के सामने सर न झुकाए। अल्लाह अकबर। यह है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तर्ज जिंदगी। अल्लाह कुरान में बयान कर रहे हैं, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम का तर्ज जिंदगी यह था कि सरे तस्लीम में खम है जो मिजाज यार में आए। तो फरमाया अल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ, लेकिन आगे फरमाया व आमिनू बिरसूलिही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। मेरे रसूल पर मिलके बोलो। पीछे अल्लाह खुद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। फिर फरमा रहा है व आमिनू बिरसूलिही, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। क्या माना? मेरे रसूल की नुसरत करो, मेरे नबी की मदद करो, रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन उसकी नुसरत और हमायत करो, ताईद करो, उसके बोल को बाला करो, उस मिशन को फरोग दो, और मैं इनामात से अल्लाह तुम्हारे दामन भर दूंगा। इसी आयत में अल्लाह ने फरमाया युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, मैं अपनी रहमत डबल डबल करके दोहरी दोहरी करके तुम्हें अता करूंगा। तो मेरे नबी के बन के तो दिखाओ, क्योंकि जब बंदा नबी का बन जाता है वो अल्लाह का बन जाता है। मैं जोश खिताबत में जुमले कहने का आदी नहीं हूँ, कुरान का तर्जमा करता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे नबी का मुती बन जाता है वो अल्लाह का मुती बन जाता है। तो नबी पाक की मदद अल्लाह की मदद। और जब बंदा अल्लाह की मदद करता है तो क्या फरमाया युतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। और कहरे कहरे करके नहीं, डबल डबल दोहरे दोहरे करके खोल देता है। हमारी हैसियत से भी ज्यादा अल्लाह रहमतें हमें अता कर देता है। और दूसरा इनाम वयजअल लकुम नूरा, अल्लाह तुम्हें तमशून बिही, जिंदगी का सफर तय करने के लिए नूर अता कर देता है। नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाला बंदा वो जिंदगी के सफर में टामक टोइया नहीं मारता, तरद्दुद के साथ ज़ब्ज़ुब के साथ जिंदगी बसर नहीं करता। वो यकीन कामिल के साथ, पुख्ता इरादों के साथ, अहदाफ उसके मुतय्यन होते हैं।
मंजिल उसकी तय होती है। वो पूरे यकीन कामिल के साथ, पूरे वसूख के साथ, पूरी बसीरत के साथ, पूरी फरासत के साथ अपनी जिंदगी के मामलात को तय करता है, इसलिए कि अल्लाह उसका रहनुमा होता है, उसको राह दिखाने वाला मेरा अल्लाह खुद होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी पाक ने फरमाया ना, इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत कैसी होती है? वो जिस चीज को भी देखता है आम नजर से नहीं देखता, आम इंसानों की निगाह से नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर के साथ देखता है। अल्लाह का नूर, नूरे बसीरत, ईमानी फरासत, अल्लाह ने कुरान में इसको बयान फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त बन जाता है। क्या हो जाता है? ऊंची बोलो। एक हुंदा है कि असी अल्लाह दे दोस्त बनीए, असी वध के भज के अगां होके अल्लाह दे दोस्त बनीए। और नबी पाक की नुसरत करना इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरा बंदा वो भज के नहीं आंदा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मैं अल्लाह खुद उनका दोस्त बन जाता हूं। हदीस कुदसी है, वला यज़ालु अर्रजुलु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, वला यज़ालु अर्रजुलु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा। जब बंदा फर्जी इबादात, तो फर्जी इबादात, नफली अमाल और नफली इबादात के शौक और ज़ौक़ के साथ मेरी तरफ बढ़ता है, मेरी तरफ आता है, तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। अगे भी सुनाना कि रहंदा, अगर तवज्जो ना सुने तो सारी जिंदगी तो नहीं लज्जत याद रहे। सुने तवज्जो ना। अल्लाह ताला, हदीस कुदसी का मतलब होता है कि अल्लाह का फरमान, बस वो कुरान का हिस्सा नहीं होता लेकिन अल्लाह का फरमान होता है। नमाज में उसकी तलावत नहीं हो सकती, लेकिन वो जैसे कुरान अल्लाह का फरमान, इसी तरह हदीस कुदसी अल्लाह का फरमान। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है। कितना बढ़ता है? बारिश किसे कहते हैं पंजाबी में? माशाअल्लाह, एक बालिश बढ़ता है, मैं अल्लाह एक बाजू के बराबर उसकी तरफ बढ़ता हूं। और अगला जुमला, मैं अल्लाह तेरी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, अपने बंदों के साथ जो तेरी मेहरबानियां मैं उस पे फदा हो जाऊं। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, अतई तू हर वाला तन, मैं अल्लाह उसके दौड़ लगा कर आ जाता हूं। अल्लाह कैसे दौड़ लगाता है? ये मेरे अल्लाह के इल्म में, हमारे इल्म में नहीं। कोई बंदा कहे कि अल्लाह दौड़ लगाता है, दसो जी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कुरान पाक की तफसीर करते हुए कि अल्लाह रहमान अर्श पे मुस्तवी है। अल्लाह रहमान
तो किसी शागिर्द ने पूछा जी वो कैसे मुस्तवी है? तो उन्होंने कुरान पाक पढ़ा और फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, कुरान यहां से पढ़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़ वमा बैनहुमा वमा तहतस्सरा व इन तजहर बिलक़ौल फ़इन्नहु यअलमुस्सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउल हुस्ना। इमाम मालिक ने फरमाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे बेटो अल इस्तिवाउ मालूमुन, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हु बिदअतुन। अल्लाह का अर्श पर मुस्तवी होना कुरान पाक की आयात से मालूम हो गया। कैफियत मेरे रब ने बयान नहीं फरमाई, इसलिए उस पर ईमान लाना हमारे ऊपर फर्ज हो गया। कैफियत के बारे में सवाल करना ये ईमान नहीं, ये बिदअत का काम है। हमने इससे एहतराज करना है, हमने इससे बचना है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह अपने बंदों से कैसा प्यार करता है। फरमाया जब बंदा मेरी तो चल के आ रहा होता है, मैं अल्लाह दौड़ लगा कर आ जाता। नबी पाक की नुसरत करोगे, अल्लाह फरमाते मैं दौड़ लगा के आके कहता हूं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मैं अल्लाह इनका दोस्त बन गया। और फिर क्या करता हूं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह फरमाते मैं अपने बंदों का दोस्त बन जाता हूं और उनके हाथ पकड़कर उन्हें अंधेरों से, तारीकियों से, जुल्मतों से, तशक्कुक से, तज़ब्ज़ुब से, बेयकीनी से, इस्तराब से, कलक से, परेशानियों से, अफकार से निकाल कर लाके नूर में, उजाले में, रोशनी में खड़ा कर दे। अल्लाह अकबर। और जागता हो तो बंदा जागता होता है ना, अल्लाह रहनुमाई करता है। और जिनका रब दोस्त बन जाता है, अल्लाह तो उनकी नींदों के बारे में फरमाता है, मेरे बंदे जब सो रहे होते हैं तो मैं उन्हें ख्वाब में रहनुमाई करता हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, कुरान ने बयान किया। सुनावा तो कुरान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा
लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, उनके लिए बुशरा है दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में बुशरा, इसका क्या माना? मुफस्सिरीन ने इसका माना यह बयान किया है, जब सोए होते हैं अल्लाह खाम में आके बशारतें अता करता है। और ये सही हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत दुनिया में मेरे आने के बाद अल्लाह ने खत्म कर दी। अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब कोई नया नबी लम यबक़ा मिनन नबूवत इल्लल मुबश्शिरात। लेकिन अल्लाह ने नबूवत की जो खैर है, नबूवत के जो खजाने हैं, जो नबूवत का फैज़ है, नबूवत की बरकत है, उसमें से अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत के लिए एक हिस्सा जारी रखा जिसका नाम मुबश्शिरात, रहनुमाई का। चूंकि नबूवत में अल्लाह की रहनुमाई होती है, वही आती है, तो फरमाया वही तो खत्म होगी, अलबत्ता मेरी बरकत से, मेरी निस्बत से, मेरी वजह से अल्लाह ने मेरे उम्मतियों को एक हिस्सा अता किया हुआ है जिसका नाम मुबश्शिरात है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मुबश्शिरात किसे कहते हैं? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बंदों का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होती है। तो मेरा अल्लाह क्या फरमा रहा है? जो मेरे नबी की मदद करने वाला बन जाता है, मैं अल्लाह जागते तो जागते उसकी नींद के आलम में भी उसकी रहनुमाई करता हूं, मैं उसका हाथ पकड़े रखता हूं। अल्लाह अकबर। और अब अल्लाह पाक ने दूसरे उसलूब से बयान फरमाया, वो थोड़ा सुन ले, जो मैंने खुतबे के साथ आय मुबारक पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ने दूसरा अंदाज इख्तियार किया। फरमाया अगर तुम मेरे नबी पाक की नुसरत ना करो, मेरे दीन की मदद ना करो, मेरे कुरान पाक की नशर इशाअत ना करो, तो क्या तुम समझते हो मेरा दीन तुम्हारा मोहताज है? मेरा कुरान तुम्हारा मोहताज है? ये मेरी मस्जिदें तुम्हारी मोहताज है? ये मेरे मदारिस तुम्हारे मोहताज है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर मदद करते हो तो अपना भला करते हो, तुम अल्लाह के दीन की मदद करते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। अगर करते हो तो अपना भला, अपना फायदा, अगर नहीं करते हो तो ना करो। इस आयत में अल्लाह ने ये अंदाज इख्तियार करते हुए क्या फरमाया? फरमाया मेरा नबी तुम्हारी नुसरत और मदद का मोहताज नहीं है। अगर करते हो तो अपने ईमान के तकाजे पूरे करते हुए अपना भला करते हो, नहीं करोगे तो सुनो, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की नुसरत नहीं करोगे तो याद रखो अल्लाह खुद करता है। मेरा अल्लाह अपने हबीब मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मदद खुद करता है। और याद करो मेरे नबी पाक की सीरत का एक सबक, अल्लाह अल्लाह इज़ा ख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो काफिरों ने, मक्के के सरदारों ने जब मेरे हबीब मुकर्रम पर मक्के की जिंदगी को मुश्किल बना दिया तो वो हिजरत के सफर पे मेरी इजाजत से रवाना हो गए। माँ जी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुझे यहाँ पर एक हदीस याद आई, रवायत याद आई। बयान करती हैं कि दोपहर का टाइम था, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाए। मेरे बाबा जान से फरमाया मैंने बड़ी राज की बात आपसे करनी, तो उन्होंने कहा जी कीजिए।
आपने फरमाया कि मुझे तन्हाई चाहिए, सिर्फ आप। तो उन्होंने अर्ज की अल्लाह के रसूल यहाँ पर सिर्फ आपकी ज़ौजा हजरत ऐशा ही मौजूद है, कोई और मौजूद नहीं। हमारी अम्मा जान को उसका निकाह हो चुका था रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ, बस वही है। चुनाचे आपने बात शुरू की, फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे सफर हिजरत की इजाजत दे दी। अगला सवाल अबू बकर सिद्दीक का, अर्ज करते हैं सोहबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सफर हिजरत में आपकी रफाकत की मुझे भी इजाजत मिली? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ अबू बकर, अल्लाह ने मेरा रफीक सफर तुझे ही मुंतखब फरमाया। तो इत्थे मैं तुम ऐसी गल सुनान लगा है, तवज्जो ना सुनो तो तुहानू दी मिठास सारी उम्र महसूस होती रहे। माँ जी आयशा फरमाती, ये बात सुनकर मेरे अब्बा जान ने रोना शुरू कर दिया और फरमाती हैं कि मुझे उस दिन एहसास हुआ, मुझे पहले अंदाजा ही नहीं था, मैंने कभी ये एहसास नहीं किया था कि बंदा जैसे गम से रोता है, बाज़ का खुशी से भी सीधे रोता है। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ अपने बाबा का खुशी से रोना देखकर कि बाज़ औक़ात जैसे गम रुलाता इंसान को ऐसे खुशी भी रुला देती। और अबू बकर को खुशी किस बात की हो रही है? और भाई जान हथेली पे रखने की। नबी पाक के साथ हिजरत के सफर पे रवाना होना उस वक्त कोई मामूली काम था? ये तो जान की कुर्बान, जान की बाजी लगाने का वक्त था। अल्लाह के रसूल मेरा नाम आया, इस खुशी से रो रहे। और पूरे सफर हिजरत में मैंने आज टीवी के ऊपर 2 मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने थे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, मैंने वहां भी ये बयान किया। पूरे सफर हिजरत के अखराजात, नबी पाक के सफर हिजरत के अखराजात और मदीना की रियासत के क़याम के लिए नबी पाक का जो सफर हिजरत, उसके सारे अखराजात अबू बकर सिद्दीक ने किए थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। उनकी बेटी अस्मा ही खाना पहुंचाया करती थी ना। एक मौके पर खाना बांधने के लिए कोई रस्सी ना मिली, कोई कपड़ा ना मिला, तो उन्होंने अपनी कमर बंद उतार कर उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कमर बंद दोबारा बांध लिया, दूसरे हिस्से से खाना बांध दिया। वहां नबी पाक ने जुबान नबूवत से लक़ब दिया था ज़ातुन नताक़ैन। 2 कमर बंद वाली अस्मा, इस घर ने क्या कुर्बानियां दी। चुनाचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाया करते थे, मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अनी माल अबू बकरिन, और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना मुझे नफा अबू बकर के माल ने पहुंचाया। वो कितना मशहूर वाक़या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज किया था अलैया मिअतु बईरिन बिहलासे वक़ताब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल साजो सामान से लदे मैं 100 ऊंट बतौर चंदा पेश करता हूं। असीं इतने दरवाजे नहीं ला सके ना, माशाअल्लाह अल्लाह मेरे बुजुर्गों को अजर अजीम अता फरमाए। कोई इधर भाई बोलिया सी अल्लाह उन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए, तो बाकी अल्लाह हिम्मत दे के मिलजुल के वो तीसरा दरवाजे में से 6 मैंने सुने अपनी बहन साहबा से, लेकिन कारी साहब ने 3 कह दिए, चलो आज 3 पूरे करो। तुसी तवज्जो फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अबू बकर के माल ने मेरे दीन को नफा पहुंचाया, किसी के माल ने नहीं पहुंचाया। और अगली बात आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फरमाते हर किसी का हमने एहसान दुनिया में उतार दिया, सोए अबू बकर के फ़इन्ना लहू इंदना यदन, इसके एहसान ऐसे हैं कि जिनका बदला क़यामत के दिन अर्श वाला रब खुद ही अदा करेगा। अल्लाह अकबर। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का वजूद अल्लाह ने बतौर नबी पाक की नुसरत के हमारे लिए बतौर मिसाल पेश की है, बतौर नमूना पेश किया। आप गारे सौर में हैं और गारे सौर में एक मौका आया, वो इनाम के लालच में सरदारारे कुरैश बिल्कुल गार के दाने पे पहुंच गए, क्योंकि उस दौर में ये खोज कदमों के निशानात को देखना एक बहुत बड़ा इल्म था, एक बहुत बड़ा फन था। बहुत माहिर खोजी होते थे उस दौर के। वो खोज लगाते लगाते गारे सौर के दाने पे पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक ने उनको सामने देखा,
आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा युबकी का या अबू बकर, अबू बकर किस बात पे रो रहे हो? आप अर्ज करते लौ नजर अहदुम तहत कदमई लअबसरना, अल्लाह के रसूल इनमें से अगर किसी ने अपने कदमों को देखा ना तो सीधी उसकी निगाह हमारे चेहरों पे पड़ेगी। आपने फरमाया मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर गम न खा, हम दो नहीं है, तीसरा हमारे साथ हमारा अल्लाह है। और वहां अबू बकर ने जो बात कही ना वो भी सुनने वाली, वो सुनाना कह रहे हैं, सुन लो। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान के खौफ से नहीं रो रहा, मैं आपकी वजह से गम में मुब्तला हूं, वो गम मुझे रुला रहा है। और जो जुमला कहा ना अरबी में वो सुनिए। अर्ज करते इन कुतिल तू आना, इन कुतिल तू आना, इन कुतिल तू आना, इन कुतिल तू आना, व इन कुतिल अंता कुतिलतिल उम्मतु कुल्लुहा। अल्लाह के रसूल अगर मैं कत्ल हो भी गया तो क्या होगा? एक इंसान का कत्ल। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ नुकसान पहुंचा तो उसका मतलब होगा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ही शहीद कर दी। मुझे अपना खौफ नहीं, आपका गम। इसलिए अर्श वाले रब ने इसी हवाले से नबियों सिद्दीक की बातें सुनकर उन्हें अर्श पे ले जाकर खुद जुबान मुबारक से दोहराकर उनको कलाम इलाही का दर्जा अता फरमाकर कुरान का हिस्सा बनाकर नाज़िल फरमाया। और क्या फरमाया? सानी अस्नैल इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गार में नबी अपने साहिब से फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मत गम खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह। यहाँ आखिरी मेरी बात सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने सूरह शुअरा में एक अपने 5 उलुल अज़म रसूलों में से एक दूसरे रसूल की बात भी सुनाई है जिनका नाम है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। और उनके सहाबा जब रात की तारीकी में ये फिरौन के जुल्म से बचने के लिए निकले, मिस्र को छोड़ा, कुछ सफर तय किया तो आगे दरिया आ गया, दरिया ने रोक लिया और पीछे से मुखबरी हो गई। फिरौन अपनी फौज लेकर ताकुब में आ गया। अब सामने दरिया है, पीछे फिरौन जैसा कमीना दुश्मन है और उसकी फौज है, तलवारें उनके हाथों में। फलम्मा तराल जमान काल असहाब मूसा इन्ना लमुदरकून। असहाब मूसा ने फिरौन के लश्कर को देख के कहा हो इन्ना लमुदरकून, हम तो पकड़े गए, यूं कह ले हम तो मारे गए। आगे बढ़ते हैं तो पानी में डूब के मर जाएंगे, खड़े रहे तो फिरौन की फौज हमें कत्ल कर डाले। वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से चट्टान पे खड़े हुए, बुलंद हुए और घबराई कौम से, असहाब से। असहाब मूसा, मूसा के सहाबा थे, वो आम लोग नहीं थे। घबराए हुए सहाबा से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। बस कल्ला ही कहा, इस तो अलावा कोई गल नहीं की। असि कहते कल्ला, कल्ली, कल्ली गल, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं। इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब सयहदीन। सीन का मतलब होता है फौरन, अर्जेंट, अभी अभी। यहदीन, मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और जिसका रहनुमा रब बन जाए वो कभी नाकाम हो सकता है? अभी मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ने रहनुमाई की। ऐ मेरे मूसा, तेरे हाथ में जो एक लाठी है, बहते दरिया पर एक बार मारना तेरा काम है। तेरी कौम के 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पुल बना देना अर्श वाले का काम है। कौम पार हो गई। लेकिन यहां मैं एक जुमला समझाना, एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराई कौम को जब दिलासा दिया
तो वहां लफ्ज बोला इन्ना माया रब्बी, मेरा रब। लेकिन जब हजरत अबू बकर घबराए साहिब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, तो वहां नबी पाक जब उनको तसल्ली दी तो ये नहीं फरमाया कि मेरा रब मेरे साथ है, वहां नबी पाक फरमाया मेरा रब हम दोनों के साथ है। असहाबे मूसा का ईमान इतना बुलंद नहीं हुआ था कि अल्लाह का नबी मूसा जैसा पैगंबर उन्हें उठाकर उनके ईमान को अपने ईमान के साथ मिलाकर ये कहता कि अल्लाह जैसे मेरे साथ है तुम्हारे साथ भी है, ये नहीं कहा। फर्क बहुत ज्यादा था। मूसा कहां थे, उम्मती सहाबा कहां थे, लेकिन यहां सूरत हाल ये थी अबू बकर का ईमान बड़ा बुलंद था। चुनाचे नबी पाक ने उस बुलंदी को देखकर क्या फरमाया, इन्नल्लाह माना। अबू बकर क्यों गम खाते हो, अल्लाह हम दोनों के साथ है। अल्लाह हम दोनों के साथ है। नबी पाक की नुसरत करने वाले अल्लाह फरमाते उलाइकुमुल मुफलिहून, ये फलाह पाने वाले। ये लोग फलाह कैसे पाते हैं? दुनिया की फलाह तो दुनिया की आखिरी बात सुनिए। नबी पाक जामे तिरमिज़ी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए, इस शान से आए, इस अंदाज से आए। सहाबा का मजमा मस्जिद नबी सहाबा से भरी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत दाएं में अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ था, बाएं दस्ते नबूवत में उमर फारूक का हाथ पकड़ा हुआ था। जब सहाबा के सामने आए ऐसे हाथों को बुलंद करके फरमाया हाकज़ा नुबअस यौमल क़ियामा, मेरे सहाबा क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से, अपनी कब्र अतहर से उठकर अल्लाह के सामने जाऊंगा, इस शान से जाऊंगा कि मेरे दाएं हाथ में मेरे सिद्दीक का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में मेरे फारूक का हाथ होगा। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए और इस नुसरत के माने समझने और उसको अदा करने की तौफीक और हिम्मत और सादत अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। की नाम तो भाई शोर साहब इथे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिल हश्रि व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिका अस्सालिहीन अल-क़ाइमीन बिल-लैल वल-मुस्तग़फ़िरीन बिल-असहार वस्साइमीन बिन-नहार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल फ़ाइज़ीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल मंसूरीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिन इबादिकल मुहिब्बीन लक वल महबूबीन लदैका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ मेरे समीउ मुजीब अल्लाह, ऐ मेरे समीउ दुआ अल्लाह, ऐ मेरे अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह, ऐ मेरे समीउ मुजीब अल्लाह, ऐ मेरे करीम अल्लाह, ऐ मेरे राज़िक खालिक मालिक अल्लाह, ऐ मेरे बारियो मुसव्विर अल्लाह, ऐ आलिमुल गैबि वश्शहादा अल्लाह, ऐ अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अल्लाह, ऐ अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह। या अल्लाह हमारे जितने अहबाब फौत हो चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह जितने हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ व अकारब,
हमारे वालिदैन करीमैन, या अल्लाह अहले खाना वफ़ात पा गए, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह उन सब की कब्रों को जन्नत का बागीचा बना दे। या अल्लाह जितने हमारे साथी अहबाब, हमारी माएँ बहनें अजीज़ो अकारिब, हमारे बच्चे बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह करीम, जो हमारी बेटियां बेटे बे औलाद हैं, उनको नेक साले औलाद अता फरमा दे। जिनके पास नरीना औलाद नहीं, अल्लाह को साले नरीना औलाद अता फरमा दे। जो सहब औलाद, उनकी औलाद को साले परहेजगार बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो कर्जदार उनके कर्जे उतार दे, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती रफा फरमा दे। या अल्लाह, हमारे दीनी भाई हज़रत मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमहुल्लाह ताला, उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाना। या अल्लाह, उनके रफ़ीक़ सफ़र भाई अब्दुर्रज़ाक मौजूद हैं, अल्लाह ये बीमार इन्हें सेहत कामिला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह करीम, हम सबको बार बार मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी आल औलाद को भी ज़िंदगी बार बार वहाँ की हाज़ियाँ नसीब फरमाना। या अल्लाह, क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। आपके मुक़द्दस मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाना। या अल्लाह, आपके परचम मुबारक का साया नसीब फरमाना। मैदान हशर में नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों का साथ नसीब फरमाना। अहले बैत अतहार सहाबा किराम की रफ़ाकत नसीब फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह करीम, ऐ मेरे मौला अज़ीम, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अंदरूनी बैरूनी शर पसंदों के शर से महफूज फरमा। ऐ मेरे अल्लाह करीम, अफवाज पाकिस्तान की मदद फरमा। कदम कदम पर इनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह, दुश्मन हमारी सफ़ों में जो इंतशार के बीज बोना चाहता है, अल्लाह उसे नेस्त व नाबूद फरमा। हमारे दुश्मनों को रुसवा फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान की इज़्ज़तों अज़मतों में और इजाफा फरमा। या अल्लाह, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का जो एज़ाज़ आपने हमें अता किया, अफ़वाज पाकिस्तान को शरफ़ अता किया, ए अल्लाह, हमें इसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, इस मरकज़ को, इस मस्जिद और मदरसे को क़यामत तक आबाद फरमा। ए अल्लाह, मेरी दीनी बहन जो इसकी मुदीरा और नाज़िमा है, उनकी उम्र में बरकत फरमा। या अल्लाह, जो मेरे भाई, मेरी बहनें, बेटियां उनके साथ मुंसलिक हैं, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह, ताअवुन करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैति अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।